जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो हमारा शरीर है और हमारे शरीर कितने होते हैं, क्योंकि आपको शरीरों का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो आप भक्ति मार्ग में नहीं चल पाएंगे। जैसे आपका स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर आपके हैं, लेकिन केवल आपको ये स्थूल ढांचा ही दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपको कोई भी ज्ञान नहीं है। तो ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको अपने शरीरों का ज्ञान होगा और आप अपनी चिंताओं को दूर कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्थूल शरीर ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश से बना है। ये पंच महाभूत है। ये इसी में मिल जाएगा। मृत्यु होने पर ये शरीर हमारा नहीं रहेगा। और हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। अब रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इसी से आप देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। यही वो ज्ञानेंद्रिय है। अब 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लीन, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये आपका हो गया स्थूल ढांचा। अब इसके दूसरा शरीर आपका होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन होता है जो संकल्प और विकल्प करता है। मन के अंदर ही पहले आपके अनुभव आता है कि ये वस्तु मुझे भोगनी चाहिए, नहीं भोगनी चाहिए। सुख दुख का एहसास भी अंतःकरण के अंदर ही, मन के अंदर ही होता है। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि उसका निर्णय करती है, चित्त उसको धारणा में ले लेती है। अब उसका दृढ़ संकल्प हो गया और अहंकार उससे वो भोग करवा ही देता है। घमंड के कारण, अहंकार के कारण वो चीज वह कर बैठता है। सूक्ष्म शरीर ये मान लो हमारी आत्मा ही है, जो हमारे मन के अंदर जो चिप लगाई हुई है वो सूक्ष्म शरीर ही है। जब आप देखते हैं कि आप सैया पे आपका स्थूल शरीर सो रहा होता है, तो भी आपका मन कई दूसरे देश में पहुंच जाता है और वही सभी क्रियाएं करने लग जाता है। सुख दुख का एहसास आपको स्वप्न में भी होता है और आपको भारी कष्ट भी होता है। सब आपको पूरा संसार दिखाई देता है स्वप्न भांति, लेकिन आप जगते हो तो आपको ये स्थूल शरीर दिखाई देता है और आपको लगता है कि वो तो स्वप्न था। तो वो सभी जो कल्पनाएं हो रही थी वो आपका सूक्ष्म शरीर कर रहा था। और जगते ही आपको महसूस हुआ ये स्थूल शरीर मेरा है, लेकिन ये भी आपका नहीं है, क्योंकि ये संसार जगत असत्य है, एक स्वप्न की भांति है। जब तक आप नाम जप नहीं करोगे तब तक आपके जो शरीर है उससे आप पहचान नहीं सकोगे। अब तीसरा शरीर हो गया कारण शरीर। कारण हमारा स्वभाव होता है और स्वभाव के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर प्रेरणाएं देता है, स्फूर्णाएं देता है कि ये भोग लेते हैं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ने अनेक प्रकार की चिंताएं। और क्योंकि ये मन है ना, ये प्रकृति से बना हुआ है, ये मायाकृत है मन। अब इसी की स्फूर्णा में सारा संसार जगत मोहित हो रहा है, क्योंकि ये असत्य कल्पनाएं करता है। मने कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ये मन आपको भोगों की तरफ ही ले जाता है, लेकिन इसका चित्त अगर आप भगवान की ओर ले जाएंगे तब आपको सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होगा। ये 3 शरीर हमारे होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और तीनों से परे जो गुणातीत हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है, वे ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। अब सबसे पहले आप ये जान लेते हैं कि आपके जीवन में आप हमेशा अपने मन पे ध्यान दीजिए। मन की जो स्फूर्णाएं हैं उससे आप नोट करिए
अपने अंदर विचार बनाए रखिए कि ये कोई भी कार्य मैं करने जा रहा हूँ और जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। अगर आप किसी को दुख दोगे तो वही दुख आपको वापस मिलेगा, क्योंकि मन के अंदर वो आपके संस्कार भर रहे हैं। क्योंकि कर्मों के अनुसार ही हमें मनुष्य जन्म मिलता है, और मन में जो स्फुरणाएं हो रही है सुख और दुख की, वो आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भोगिए मत, केवल सहन करिए। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्रा स्पर्शा स्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखता आगमा पायनो अनतिश्या तान स्थितिश्यो भारत। हे भारत अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हें जीवन में सुख दुख में समान रहना चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। और ये सुख और दुख आने और जाने वाले हैं। जैसे ग्रीष्म और शीत ऋतु आने जाने वाली है, उसी प्रकार सुख दुख आने जाने वाले हैं। इनको सहन करना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक स्वप्न की भांति है। संसार क्षणिक है, ये सुख और दुख, इनको जो विचलित न होते हुए भोग लेता है वही परमानंद की प्राप्ति करता है, उसके जीवन में अपार आनंद आ जाता है। और मैं आपको एक दो श्लोक बताऊंगा जिससे आपका संशय दूर हो जाएगा कि जीवन में अगर आप नाम जप करोगे तो आपकी जो मन की जो शांति है और चिंता है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसमें मनुष्य को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तू सब धर्मों कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शरण का मतलब क्या है? आप शरण में चले गए तो आपको पाप नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, नाम जप करना है, तभी आपके पाप समाप्त होंगे और आपको निरंतर भजन में लगना पड़ेगा। तभी आप ये जन्म मरण के चक्कर से पार हो सकते हो। नहीं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, बार बार जन्म और मरण होता रहेगा। बार बार 84 लाख योनियों में आपको भुगताया जाएगा। और ये बड़े भाग्य से जो मनुष्य शरीर मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और ये सीधा ही मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर भी अगर आपने फलों में सवाल लिया तो सिर पीट पीट कर आपको पछताना ही पड़ेगा, और फिर आप कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाओगे। इसलिए सावधान होकर प्रभु का स्मरण करिए, नाम जप करिए, उससे आपको स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का भी अनुमान हो ही जाएगा और आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। क्योंकि नाम स्मरण करने से और प्रभु का चिंतन करने से आपकी चिंताएं और दुख सभी समाप्त हो जाते और आपको परम आनंद की प्राप्ति। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।